फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर, आज का जो क्लास है हम लोग का मैकबेथ का है, जो कि आपका यूनिट 2 का है, ब्रिटिश ड्रामा। और डियर जो है ये जो इसका थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग 25 एमसीक्यू किए थे, सेकंड क्लास में हम लोग कैरेक्टर को डिस्कस किए थे, और थर्ड क्लास जो है हम लोग फिर से एमसीक्यू लेके आए हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, द विचेस प्रोफाइल्स दैट दोज हु विल रिजाइन एज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड इन फ्यूचर आर बैंक्यूज। तो डियर देखिए, ये लोग ये विचेस जो है ना, वो क्या भविष्यवाणी की थी। मैकबेथ के बारे में तो ये बताया था कि तुम अभी जो है प्रेजेंट में स्कॉटलैंड के राजा बनोगे, लेकिन बैंक्यू के बारे में क्या बताया था, आगे तुम्हारा बेटा, ठीक है, जाके वो राजा बनेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कॉन्टेम्पोरेरीज, सक्सेसर, प्रीडिसेसर और फादर्स। तो क्या बताया था आपका बी, देखिए सक्सेसर्स। ठीक है, याद रखिएगा आंसर बी सक्सेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर मेकिंग द प्रोफेशंस द विचेस वैनिस्ड इनटू। देखिए, पहला एटमोसफियर, एयर, थिन एयर और एयरी सब्सटेंसेस। तो आंसर सी है इसका, क्या हो जाएगा आंसर सी, थिन एयर। नेक्स्ट है, द इवेंट विच मेड इट certain to Banquo and Macbeth that the witch sister were witches was vanishing in smoke, dissolving in water, dancing with rhythm और vanishing in the air। तो डियर वो लोग जो है आपका एयर में हवा में जो है खो गई थी। ठीक है ना, यानी क्या बोले, वो भूत थी ना, तो विचेस थी ना, तो वो हवा में क्या हो गई, छल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकाउंटर ऑफ मैकबेथ एंड बैंक्यू विद द थ्री विचेस वाज स्ट्रेंज बिकॉज द विचेस told them about their future life। नेक्स्ट है, द विचेस हैड स्ट्रेंथ अपीयरेंस। थर्ड है आपका, द इनकाउंटर टुक प्लेस एट अ स्ट्रेंज प्लेस। एंड फोर्थ है आपका, मैकबेथ एंड बैंक्यू वेर स्ट्रेंज बींग्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनकाउंटर ऑफ मैकबेथ एंड बैंक्यू तो विद द थ्री विचेस वॉज स्ट्रेंज। देखिए, जब ये लोग वार जीत के आए थे ना, तो इन लोगों को कौन मिला था, बैंक्यू और मैकबेथ को विचेस मिला था। तो ये विचेस क्या बोला था, उसके फ्यूचर लाइफ्स के बारे में, यानी भविष्यवाणी किया था, जिसमें मैकबेथ को बोला था कि तुम आगे चल के राजा बनोगे, और बैंक्यू को बोला था तुम्हारा बेटा जो है वो आगे चल के राजा बनेगा, और मैकबेथ के बारे में क्या बोला था, तुम राजा बनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग डनकन सेंट सर्टन इनवॉइस टू कन्फर upon Macbeth the title of the Thane of Glamis, the Thane of Cawdor, the Thane of Fife, the Thane of Ross। तो देखिए, ये जब राजा बन के आया, सॉरी, ये जब वार जीत के आया मैकबेथ, तो वहाँ का किंग डनकन जो है इसको एक टाइटल दिया था, द थैन ऑफ ग्लैमिस, उसको देने के लिए ये आया था। ठीक है, क्या था आपका, द थैन ऑफ ग्लैमिस, सॉरी यहाँ पे थैन ऑफ क्वाडर था। ठीक है, थैन ऑफ ग्लैमिस ये पहला विच जो इसको मिली थी ना, वो बोली थी कि पहले तुम थैन ऑफ ग्लैमिस बनोगे, फिर थैन ऑफ क्वाडर बनोगे, ठीक है, फिर आप स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। लेकिन ये जो मैकबेथ है, ये इसको क्या बना दिया था, थैन ऑफ क्वाडर बना दिया था। नेक्स्ट है आपका, द इवेंट विच मिरकायूसली, देख लीजिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कीजिएगा, miraculously corresponded to the predictions of the witches was that Macbeth was given the title of the king, Macbeth was given the title of the Thane of Glamis, Macbeth was given the title of the Thane of Cawdor, none of the above। तो उसको डनकन क्या दिया था, राजा डनकन टाइटल ऑफ थैन ऑफ क्वाडर का दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकबेथ फेल टू रेस्पॉन्ड टू द ग्रीटिंग्स ऑफ द इनवॉइस बिकॉज ही वॉज नॉट दैट courteous, he did it voluntarily। Banquo kept him busy in his confusing talks. The conferring of the title of the Thane of Cawdor to him made him lose his satinity for the time being। तो देखिए आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द conferring of the title of the Thane of Cawdor to made him Macbeth amazed, एंग्री, sympathetic या lovable। तो वो क्या बनाया था, amazed। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, when Macbeth began to think about the production of the third witch, the he become, देखिए जब Macbeth began to think about the production of the third witch, he become angry, hopeful, confused, disappointed। तो ये क्या बन गया, होपफुल, यानी थर्ड विच क्या बोली थी कि तुम आगे का राजा बनोगे, तो इससे इसको क्या मिला, होपफुल हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ दोज हु विल बिकम द किंग्स ऑफ द फ्यूचर आर नन but the future generation of Macduff, the future generation of Rose, the future generation of Banquo, the future generation of Angus।
तो डियर यहाँ पे क्या है, मैकबथ अकॉर्डिंग टू मैकबथ दोज हु विल बिकम द किंग्स ऑफ द फ्यूचर आर नन बट द, देखिए मैकबथ के अनुसार कौन फ्यूचर का किंग बनता, क्योंकि 3 विचेस मिली थी ना इसको, तो 3 विचेस क्या बोली थी कि मैकबथ को तुम राजा बनोगे और फ्यूचर में बैंक्यो का बेटा बनेगा राजा, इसलिए ये कौन था, द फ्यूचर जनरेशन ऑफ बैंक्यो, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बैंक्यो द विचेस आर, बैंक्यो के अनुसार विचेस क्या है, एजेंट ऑफ डार्कनेस है, क्वींस ऑफ डार्कनेस है, मैसेंजर ऑफ डार्कनेस है, मिनिस्टर ऑफ डार्कनेस है, तो ये मिनिस्टर ऑफ डार्कनेस है बैंक्यो के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बैंक्यो द मिनिस्टर ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रूथ्स इन, देखिए वो सही बता रहे थे लिटिल थिंग्स में, बिग थिंग्स में, ट्राइबल थिंग्स में, या नन ऑफ द अबव में, तो वो थोड़ा मोड़ा सच बता रही थी ये बैंक्यो के अनुसार, ठीक है। According to Banquo, the minister of darkness betray us into deeds of little consequence, deeds of greatest consequence, deeds of slight consequence, या none of the above। तो क्या आपका deeds of greatest consequence, बैंक्यू के अनुसार जो डार्कनेस बिट्रे मतलब वो जो वीचेस बता रही थी वो क्या था, डेट्स ऑफ ग्रेटर कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोफेसी ऑफ द विचेस अफेक्टेड द माइंड ऑफ मैकबथ डीपली, वेरी स्लाइटली, वेरी डीपली, स्लाइटली। तो देखिए क्या था, वो जो प्रोफेसी हुआ था उसमें ये बोला था कि तुम आगे जो है जाके राजा बनोगे, ठीक है। तो पहला तो ये बताया था कि थैन ऑफ विच इज़ थैन ऑफ ग्लैमिस बनोगे, फिर थैन ऑफ क्वाडर बनोगे। तो जब राजा डैनकन जो है उसको थैन ऑफ क्वाडर का जब टाइटल दे रहा था तब उसको लगा कि कहीं ना कहीं ये सही हो रहा है, और जब लेडी मैकबथ जो है उसको उस्काती है कि तुम ऐसा करो भी राजा डनकन को मार दो और खुद तुम राजा बन जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से जो विचेस का भविष्यवाणी था ना ये इसको बहुत ही डीपली जो है अफेक्टेड किया था, तो वेरी डीपली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हिज लेटर मैकबथ टोल्ड हिज वाइफ डैट, अपने लेटर में मैकबथ क्या बोला था, द प्रोडक्शन ऑफ द 3 विचेस, द पार्सल अकम्प्लिशमेंट ऑफ दिस प्रोडक्शन और नन ऑफ द एबव, या बोथ एंड डू। तो देखिए देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। पहला तो वो जो प्रोडक्शन हुआ था विचेस का वो बताया था, फिर पार्सल अकम्प्लिशमेंट मतलब कि जो फुलफिलमेंट हो रहा था उसका मतलब कि प्रिडिक्शन सही साबित हो रहा था उसके बारे में भी वो डिस्कस किया था। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेडी मैकबथ वाज बाय नेचर, लेडी मैकबथ किस नेचर की थी, एक्सट्रीमली एम्बिशियस थी, अबनॉर्मली थॉटफुल थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेवर थी, या नन ऑफ द एबव थी। तो वो बहुत ही आपका एम्बिशियस वुमेन थी, तो एक्सट्रीमली एम्बिशियस वुमेन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेडी मैकबथ ही जो है, मैकबथ जो है ना वो पहले ये क्राइम करने के लिए वो तैयार नहीं था, ठीक है। वो नहीं मारना चाहता था, वो कह रहा था जब वो कोई मेरे घर आया है तो वो मेरा मेहमान बन के आया और मैं अपना मेहमान को कैसे मार दे, वो यहाँ का राजा है, इस तरीके से वो मैकबथ सोच रहा था, ठीक है। मैकबथ ये क्राइम जो है करना चाहता नहीं था, बट ये जो लेडी मैकबथ है ना वो उसको उकसाती है कि नहीं अभी सही टाइम है, ऐसे भी तुम्हारा तो भविष्यवाणी किया गया ना कि तुम आगे का राजा बन सकते हो, तो अभी सही टाइम है, तुम राजा को मार दो और खुद उसके गद्दी में बैठ जाओ। तो इस तरीके का ये काफ़ी एम्बिशियस वोमेन हो जाती है लेडी मैकबथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द थॉट ऑफ ब्लड मेड मैकबथ फील इलेटेड, कंपल्सियस, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपल्सियस, ठीक है। मैकबथ फिल जब वो खून जब वो जैसे वो मारता है ना और वो खून जो है उसके चारों ओर मतलब कि लग जाता है, उसका हाथ में लग जाता है, तो पता है लेडी मैकबथ बोलती है जाओ वो परफ्यूम से तुम अपना हाथ धो लो परफ्यूम से। तो वो क्या बोलता है, ये ऐसा दाग है, ऐसा स्मेल है जो कि किसी भी परफ्यूम से धुलने वाला नहीं है, ठीक है। कौन बोलता है, मैकबथ बोलता है। अकॉर्डिंग टू लेडी मैकबथ फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी ऑफ द विचेस द मर्डर ऑफ किंग डनकन was bravely necessary, barely necessary, barely needed, absolutely necessary, absolutely unnecessary। तो आंसर सी हो जाएगा। देखियो ये जो प्रोफेसी किया हुआ था ना कि तुम आगे चल के राजा बनोगे, ये तभी पॉसिबल था जब तक राजा डनकन को नहीं मारा जाता, इसलिए इसके लिए लेडी डनकन के लिए सबसे नेसेसरी कार्य यही था कि राजा डनकन को मार दो। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एब्सोल्युटली नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डनकन किंग डनकन कैम टू विजिट मैकबथ कैसल, वो उसके कैसल पे क्यों आया था। मैकबथ तो अभी हम आपको बताएं कि मैकबथ और
जो बेंक्वे है ना, अभी वो वार जीत के आया है नॉर्वे का, नॉर्वे का। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी मतलब कि उनकी अगेंस्ट में जितने आर्मी थे ना वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में थे, जबकि इनके साथ बहुत कम लोग थे। फिर भी ये इतना ब्रेव था ना कि वो वार जीत गया था। इसलिए आपका जो मैकबेथ है उसके ऑनर में, मैकबेथ के ऑनर में वो किंग डनकन इसके विजिट किया था मैकबेथ कैसल में। ठीक है, तो ऑनर Macbeth for no cause, to honor Lady Macbeth for no cause, to honor Macbeth and Banquo because of the victory against the rebels, और to honor Macbeth because of his triumph against the rebels। तो देखिए वो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, to honor Macbeth because of his triumph against the rebels। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द कैसल्स ऑफ मैकबेथ। देखिए अभी हम लोग बताए थे ना कि कैसल ऑफ मैकबेथ का नाम क्या था, तो इवरनेस था। ठीक है, आंसर है इवरनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवरनेस द कैसल ऑफ मैकबेथ वाज सिचुएटेड ऑन। ये कहाँ सिचुएटेड था, तो डियर ये आपका कहाँ सिचुएटेड था, एक हिल में सिचुएटेड था। ठीक है, ए हिल, आंसर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईयर अराउंड द कैसल ऑफ मैकबेथ इवरनेस वाज। ईयर कैसा था आपका कैसल ऑफ मैकबेथ इवरनेस का, स्वीट था, होलसम था, या ए एंड बी था, या नाइदर। तो स्वीट भी था और होलसम भी था, तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्ड्स विच मेड नेस्ट इन एवरनेस द कैसल ऑफ मैकबेथ। कैसल ऑफ मैकबेथ का नाम इवरनेस से याद रखिएगा। ठीक है, कैसा था, द बर्ड्स विच मेड नेस्ट, यानी वहाँ का नेस्ट कैसा था, शैलोज एंड कुकूज था, मार्टलेट्स एंड पैरोट्स था, स्पैरोज एंड काउज था, एंड स्वैलोज एंड मार्टलेट्स था। तो याद रखिएगा स्वैलोज एंड मार्टलेट्स था। Next here, the swallows and the martlets had built nest under all the jutting friezes and buttresses of the building. Next here, all the jutting friezes of the building only, all the buttresses of the building only, या none of the above। तो याद रखिएगा और इसका आंसर हो जाएगा all the, आंसर ए हो जाएगा ऑल द जटिंग फ्रिजेस एंड बट्रेसेस ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट है यानी ये अपनी घोंसला कहाँ बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है एट द कैसल ऑफ मैकबेथ इवरनिस किंग डनकन वॉज प्लीज्ड बाई only the wonderful ambience of the castle, the wonderful ambience of the castle, and the attention and respect paid to him by Lady Macbeth. Only the attention and respect paid by Lady Macbeth, the attention and respect paid to him by Macbeth, and the wonderful ambience। तो आंसर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट में देख लीजिए कि कैसल ऑफ मैकबेथ में इवरनिस में किंग डनकन वॉज प्लीज, वो इतना खुश क्यों हुआ था, तो द वंडरफुल एम्बियंस ऑफ द कैसल एंड द अटेंशन एंड रिस्पेक्ट पेड टू हिम बाय लेडी मैकबेथ, यानी लेडी मैकबेथ उसका इतना स्वागत की थी, इतना उसका ख्याल रखी थी, उसको देखकर वो राजा डनकन जो है बहुत ही खुश हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे डियर कुछ देखिए हम ऐसा क्वेश्चन लेके आए ना जो उसको देखने से क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी टफ थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जो है हम ऐसे जो है डीपली क्वेश्चंस आपके पास लेके आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।